हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गायत्री रियांश ब्लॉग पे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ। वैसे तो करवा चौथ तो निकल चुका होगा जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी। ये वीडियो है करवा चौथ के दिन की वीडियो। मैंने पहले ही शूट करके रख लिया था और अब मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। तो मैं नहा लिया था। मैंने नहाने से पहले मैंने जो काम थे वो सारे निपटा लिए थे। काम निपटाने के बाद मैंने नहा लिया था और आ गई थी मैं अब थोड़ा बहुत मेकअप करने के लिए। सुबह का टाइम है ये। और मैंने येलो कलर का सूट डाला है, फ्रॉक सूट है ये। और उसके बाद मैं थोड़ा सा मेकअप करूँगी। ये सुबह के लिए रेडी हो रही हूँ मैं। आज है करवा चौथ। तो करवा चौथ के दिन तो रेडी होना बनता है, नहीं तो हम डेली तो नॉर्मल कुछ भी नहीं करते। आज का जो दिन होता है वो एक सुहागन का दिन होता है। तो सुहागन को आज के दिन बहुत अच्छे से रेडी होना चाहिए। मुझे ज़्यादा अच्छे से मेकअप करना तो नहीं आता है, लेकिन जो भी आता है वो मैं कर ले रही हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने लगा लिया है, फाउंडेशन वगैरह और कॉम्पैक्ट पाउडर और लाइनर वगैरह सब लगा लिया है। लिपस्टिक भी लगा लिया है मैंने। और अब बिंदी। ये रहा मेरा फाइनल लुक। ये सुबह का लुक है और शाम के लिए मैं अलग से रेडी होंगी। तो मैं बैठ गई हूँ अब पूजा करने के लिए। कुछ लोग सुबह की पूजा करते हैं करवा चौथ के दिन और कुछ लोग नहीं करते हैं, सीधे शाम को पूजा करते हैं। तो मैं तो करती हूँ सुबह के टाइम पूजा, क्योंकि जिस दिन व्रत होता है ना, बिना पूजा किए मतलब मेरा मन नहीं लगता है। ऐसा लगता ही नहीं कि व्रत किया है। तो मतलब थोड़ा बहुत जैसे जोत वगैरह वगैरह जलाना या नॉर्मल जो तैयारियां होती हैं वो मैं सुबह के टाइम पे करके रख लेती हूँ। करवा माता की चौकी मैंने अपने रूम में ही लगाई है। पहले मैंने सोचा मैं ड्राइंग रूम में लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने अपने रूम में लगाया। वो इसलिए क्योंकि ड्राइंग रूम में ससुर जी होते हैं, तो उनके सामने मतलब पूजा पाठ करना मुझे मतलब अच्छा सा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपने रूम में ही चौकी लगाऊंगी और अच्छे से मतलब सुकून से पूजा करूंगी, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। तो पूजा की तैयारी करने में लग गई हूँ मैंने कलश भी बिठाया है। मुझे ना आम का पत्ता मिला नहीं, कलश पे आम का पत्ता भी रखा जाता है, तो मुझे आम का पत्ता नहीं मिला, इसलिए मैंने नहीं रखा। और मतलब जो करवा माता के शौक श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं, चूड़ी, लिपस्टिक, बिंदी, आलता, सिंदूर, वो सारी चीज़ें मैंने करवा माता को चढ़ा दिया है। बोलते हैं कि मतलब जो माता को चढ़ाई हुई चीज़ें होती हैं या तो सास को देते हैं या अपने से किसी बड़े को देते हैं। तो मतलब मैंने सारी चीज़ें चढ़ा दिया हैं। और सासू माँ के लिए इस बार मैं कुछ नहीं ले पाई, बस कुछ चीज़ें लिया हैं, चूड़ियाँ वगैरह लिया हैं, बाकी मैं साड़ी नहीं लेकर के आ पाई इस बार। तो मेरी पूजा अब हो गई है, सुबह की पूजा। तो पूजा करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी रात का खाना बनाने के लिए। आज मैं बना रही हूँ छोले, पूड़ी, खीर और चावल है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मेरा व्रत होता है ना, कोई सा भी व्रत होता है, उस दिन मुझे ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि चीज़ें मतलब थोड़ा सा जैसे खाना पीना कुछ बनाना होता है। क्योंकि सुबह का काम निपटाते निपटाते ही 12 साढ़े 12 बज गए थे। और फिर उसके बाद मुझे ज़्यादा टाइम नहीं, रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला ज़्यादा, क्योंकि फिर हमें रात का खाना वगैरह बनाना होता है। क्योंकि शाम की पूजा होती है ना 4 बजे या 5 बजे, जो भी मुहूर्त होते हैं, तो उससे पहले हमें खाना बनाकर रखना होता है। उसके बाद से हम पूजा करने बैठते हैं। फिर उसके बाद से हमारा मतलब इंतज़ार करना होता है चांद के लिए, चांद निकलने का वेट करना होता है। तो यहाँ पर मैंने छोले रख दिए थे बॉईल होने के लिए और मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली थी छोले बनाने के लिए, तड़का लगाने के लिए छोले में। तो मैंने कढ़ाई रख दी है और ये सारे खड़े मसाले हैं। तो कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है और अब मैं डालूँगी सारे इसमें खड़े मसाले। खड़े मसाले डालने के बाद मैं इसमें रेडी किया हुआ प्याज और लहसुन, मिर्च और अदरक का पेस्ट डालूँगी। उसको अच्छे से भून करके ही इस बार का करवा चौथ मेरा काफ़ी सही गया था। मीन्स इस बार ना मुझे ज़्यादा भूख लगी ना ज़्यादा प्यास लगी, बस थोड़ा सा लास्ट टाइम आते आते थोड़ा सा प्यास लगी थी, बाकी तो मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी। और चांद पता नहीं शायद 9 बजे तक निकल चुका था। उसके बाद मैंने साढ़े
9 बजे ही अपना व्रत खोला था, क्योंकि मतलब मुझे ज़्यादा भूख प्यास तो नहीं लगी थी। मैं ना सारे काम ना तसल्ली से करना पसंद करती हूँ। तो मैंने अपने काम सारे पहले निपटाए, उसके बाद से मैं तसल्ली से पूजा करने के लिए गई थी। बोलते हैं ना, जो पूजा का जो काम है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा तसल्ली से करना चाहिए, चाहे आप थोड़ा सा लेट ही क्यों ना करो। तो सारे मसाले और पानी ऐड करने के बाद एज़ यूजुअल कसूरी मेथी भी भून करके मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसे ढक दूंगी थोड़ी देर पकने के लिए, ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाएं। उसके बाद से मैं इसमें छोले डाल करके इसको पकाऊंगी। तो मसाले मेरे पक चुके हैं और अब मैं इसमें छोले डालूंगी। और दूसरे चूल्हे पर मैंने खीर पकने के लिए रख दिया है। चावल और चीनी और पानी ऐड कर लिया है, ताकि वो पहले थोड़ा मतलब मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं एंड में दूध डालूंगी। छोले ना मेरे थोड़े ज़्यादा बन गए थे, पता नहीं, मैंने तो थोड़ा सा कम ही भिगोया था, लेकिन ज़्यादा हो गया। अब इसमें नमक ऐड करके मैं इसको पकने के लिए ढक कर के रख दूंगी। तो फाइनली छोला मेरा बन चुका है। देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है और खाने में भी टेस्टी ही था। तो अब मैं यहाँ बैठ गई हूँ शाम की पूजा करने के लिए, कथा वगैरह जो सुनते हैं। तो इस बार हमेशा मैं नीचे जाती थी गली में करने के लिए, क्योंकि सारी लेडीज़ वगैरह आती थी। तो इस बार मैं नहीं गई, मेरा मन नहीं था इस बार जाने के लिए। मैंने सोचा मैं घर में ही करूँगी। तो मैं बैठ गई हूँ अब शाम की पूजा करने के लिए। तो सारी चीज़ों को मैंने टिका कर दिया था। उसके बाद मतलब जो सिंदूर होता है वो माता जी को, करवा माता को लगाया पहले मैंने। फिर उनसे मैंने करवा माता से मैंने जो उनको सिंदूर लगाया था वही सिंदूर मैंने अपनी मांग में भरा। बोलते हैं ऐसा करने से हमारा सुहाग मतलब लंबे टाइम तक उनकी आयु जो है, उम्र और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पूजा करने के बाद मैं शाम के लिए रेडी हो गई थी। वैसे तो मुझे पूजा करने से पहले ही शाम के लिए रेडी होना था, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो मैंने सोचा मैं पूजा ही तो करनी है, क्यों ना मैं पहले पूजा करके उसके बाद मैं आराम से रेडी होंगी। अगर मैं पहले रेडी होती तो सारा मतलब काम जो है जल्दबाजी का होता। तो ये है मेरा फाइनल लुक। मेरे सारे काम हो गए हैं, मैंने सारे काम निपटा लिए हैं। मेरी पूजा भी हो गई है और मैंने सभी लोगों को खाना भी खिला दिया है। मैंने भी खाना खा लिया था, क्योंकि भूख लगी थी, तो मैंने खाना खा लिया। उसके बाद से मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। इसके बाद बर्तन धोने के बाद मेरा काम सारा ख़त्म है। उसके बाद मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि पूरा दिन भागम भाग हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई है। इसलिए मतलब मन कर रहा है बस जा कर के लेट जाऊँ, लेकिन किचन फैला रहे ये एक हाउसवाइफ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती। इसीलिए मैं सारे काम निपटाने के बाद ही तसल्ली से आराम करूँगी। गाइज़, मुझे आज ऐसा महसूस हुआ कि मतलब अगर खुद को बिज़ी करके रखोगे ना, जिस दिन आपका फास्ट रहेगा, तो आपको भूख प्यास कुछ नहीं लगेगा। जब हम खाली बैठते हैं तो हमें भूख प्यास ज़्यादा लगती है। इसलिए खुद को बिज़ी करके रखो, हमें भूख प्यास महसूस ही नहीं होगी। गाइज़, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो, थोड़ा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय गाइज़।